जय हिंद मेरे प्यारे साथियों और इस प्यारी सी क्लास में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। मेरे साथी हम यहाँ पर हिंदी के 37 क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे होंगे और ये 37 के 37 क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 17-18 फरवरी को हुआ था या फिर जो इसके पहले फॉरेस्ट गार्ड 2020 में हो चुका है या फिर 49,500 वाली भर्ती और या आपका जो है कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करके हमने यहाँ पर आपके सामने इस क्वेश्चंस को प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। मेरे साथ ही सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको इन 37 क्वेश्चंस को ये टारगेट बना के करना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपके पास ऐसे ही 37 क्वेश्चंस आ गए और आप कितने स्कोर कर रहे हैं, जो स्कोर आपके प्रैक्टिस सेट में आता है कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द स्कोर आपका एग्जाम हॉल में भी आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे। मेरे साथ ही जैसा कि एक इन्फॉर्मेशन कल देखने को मिला है कि आपकी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षाएं हैं लगभग 2 से 3 सप्ताह बाद हो रही होंगी, तो इसलिए आपके पास बहुत ही कम समय है। तो एक बेहतरीन तरीके से आप सभी को यहाँ पर तैयारी करना है। बाकी आपके इस प्यारे से चैनल सरकारी धब्बे पे अन्य क्लासेस भी यहाँ पर चलाई जाएंगी। दोस्तों थोड़ी आवाज़ धीमी जा रही होगी तो थोड़ा इसको कॉपरेट कर रहे होंगे आप। साथ ही आप सभी के लिए एक बेहतरीन मोटिवेशनल कोड है। पंख ही काफी नहीं है आसमान में ऊंची उड़ान के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। मेरे साथी यहाँ पर पंख का मतलब है कि बस संसाधन बुक्स वगैरह खरीदने से आप सेलेक्ट नहीं हो रहे होंगे जब तक आप अपने अंदर से सेलेक्ट न हो जाएं। इसलिए साथी आपको एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ यदि आप इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे मेरे साथी तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन की ओर आप बढ़ रहे होंगे। साथ ही सबसे पहले क्वेश्चन आपका सामने है और आपके सामने पहला क्वेश्चन दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाता है। साथ ही प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्या गायब कर देना या फिर भाग जाना या फिर आप सभी का यहाँ पर 9 11 दो गिनना या फिर बहुत से मित्र इकट्ठे होना। तो साथ ही इसका सही आंसर होता है 9 2 11 होना यानी भाग जाना होता है। साथ ही अगर हम इसके वाक्य प्रयोग की बात करूं तो जो है चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं 9 2 11 होना भाग जाना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। साथ ही अगला प्रश्न आपके सामने है, अपकर्ष का विलोमार्थी आपका जो है शब्द कौन सा होगा। मतलब जो अपकर्ष होता है इसका विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो साथ ही सभी के सभी बता रहे होंगे सर अपकर्ष का विलोम क्या उत्कर्ष होगा या फिर अपकर्ष ही होगा या फिर आपका स्थिर या फिर चालाक होगा। तो साथ ही यहाँ पर अपकर्ष का जो है यहाँ पर उत्कर्ष इसका विलोम हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी साथी ने इसका सही आंसर दिया है। बाकी स्थिर की बात करता हूँ तो स्थिर का विलोम अस्थिर होता है, चालक का विलोम आपका जो है अचालक हो जाता है। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन था और आप लोगों ने इसका बेहतरीन जवाब भी दिया होगा। मेरे साथ ही बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है और अगला प्रश्न भी काफी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही अगला प्रश्न है यहाँ पर आप उपकर्ष जो है कि आप जो है यहाँ पर उपसर्ग दिए गए या अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। मतलब अप उपसर्ग जो है इन चारों विकल्पों में से किसमें यहाँ पर प्रयुक्त हो सकता है। तो प्रयुक्त करके देख लेते हैं ना मेरे साथी, क्या ही प्रॉब्लम है। तो जो है क्या यहाँ पर अपराम होगा, अपहरण होगा, अपमान होगा या फिर अपजय होगा। क्योंकि साथी उपसर्ग को हम वाक्य के पहले लगाते हैं तो कहीं ना कहीं अपमान ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। और आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने भी यहाँ पर बेहतरीन आंसर दिया होगा। मेरे साथ ही सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि सर आप यहाँ पर इजी क्वेश्चंस करा रहे हैं या फिर हार्ड क्वेश्चन करा रहे हैं। मेरे साथ ही क्वेश्चंस के लेवल को नहीं, आप अपने लेवल को देखो और बस क्वेश्चंस को यहाँ पर लगाओ। यदि आप लोग यहाँ पर अच्छे अटेम्प्ट करके अच्छे यहाँ पर क्वेश्चंस को सही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में दम है मेरे साथी, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से कर रहे हैं। मेरे प्यारो अगला प्रश्न है, निम्न में से तुलसीदास की रचना कौन सी है। तो तुलसीदास की क्या कवि रत्नावली है, साहित्य लहरी है, विनय पत्रिका है या फिर मेरे साथी काशी हो जाती है।
तो सारे के सारे साथी बता रहे होंगे कि विनय पत्रिका जो है यहाँ पर हमारे प्यारे तुलसीदास की रचना हो जाती है। मेरे साथी गोस्वामी तुलसीदास की रचना जो विनय पत्रिका है, और साथ में इनकी अन्य रचनाओं को मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। रामचरितमानस, कवितावली, पार्वती मंगल, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न आदि जो है इनकी रचनाएं हो जाती हैं। साहित्य लहरी एक इम्पोर्टेंट रचना है मेरे साथी। साहित्य लहरी यहाँ पर सूरदास की हो जाती है। किसकी मेरे साथी? सूरदास की यहाँ पर हो जाती है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पर बेस्ट कलेक्शन की यहाँ पर बात कर रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। साथ ही टाइपिस्ट महोदय काफी यहाँ पर रात में बनाते हैं, इसलिए हिंदी में इंग्लिश ला देते हैं। दोस्तों हिंदी में फारसी लाला जी की सही विकल्प का चयन करें, इस उक्ति का पूरा यहाँ पर करें। यानी कि हिंदी में फारसी लाला जी की डैश सही विकल्प में भरना है। तो क्या होशाली, या फिर आरसी, या फिर बनारसी, या फिर मसालाची? तो आप मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे कि सर हिंदी न फारसी, लाला जी की बनारसी। ओके मेरे साथी, बनारसी हो जाएगा। यहाँ पर न होगा, क्या मेरे साथी? न होगा। तो हिंदी न फारसी, लाला जी की बनारसी ही यहाँ पर बेस्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारों अगला बेहतरीन सा प्रश्न साहित्य से प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त यहाँ पर कथाकार है? तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक कथाकार है जिसको प्रथम श्री यहाँ पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया? को वह मालती जोशी हैं, या फिर हरिवंश परसाई हैं, या फिर डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं, या फिर महादेवी वर्मा हो जाती हैं? तो सारे के सारे मेरे प्यारे बता रहे होंगे सर महादेवी वर्मा की बात कर रहे होंगे। प्यारे साथी इस बेहतरीन से प्रश्न का उत्तर तो महादेवी वर्मा हो जाता है। तो क्यों ना हम महादेवी वर्मा का थोड़ा बहुत यहाँ पर पोस्टमार्टम कर दें। मेरे साथी ये छहवादी युग की एक कवित्री हैं, और ये जो है छहवादी युग के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ इन्हें कहा जाता है। बाकी महादेवी वर्मा मेरे साथी आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, और इनको 1956 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था, जबकि 1988 में दोस्तों मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो कहीं ना कहीं मेरे साथी महादेवी वर्मा अपने आप में एक मिसाल हो जाती हैं। मेरे प्यारों बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है। सामने मेरे साथी प्रश्न है कि विधुर शब्द का स्त्रीलिंग है। तो क्या विधुर का स्त्रीलिंग विधुरनी होगा, विधुरी होगा, विधवा हो गया, या फिर विधुराइन होगा? तो सारे के सारे मेरी होशियार यहाँ पर साथी बता रहे होंगे सर यहाँ पर विधुर का तो स्त्रीलिंग विधवा हो जाता है मेरे साथी। जैसा कि यदि जो है कि कोई औरत का पति मर जाए तो उसे हम विधवा कहते हैं, जबकि किसी पति की और जो पत्नी मर जाए तो उस पति को मेरे साथी हम विधुर कह रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपने एक नेक्स्ट लेवल पर सीखा, और एक नेक्स्ट लेवल का ये क्वेश्चन था, साथ ही एक बेहतरीन प्रश्न था, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। साथ ही अगला प्रश्न है, ज्यो ज्यो बुढ़े श्याम रंग, ज्यो ज्यो बुढ़े श्याम रंग, त्यों तो लालची होए। मेरे साथी एक बेहतरीन है, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। में कौन सा यहाँ पर मेरे साथी यहाँ पर होने वाला है? त्यों तो लालची होए, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होने वाला है मेरे साथी दोस्तों यहाँ पर लालची ना होकर के उज्जवल मेरे साथी यहाँ पर हो जाएगा। साथी उज्जवल हो जाएगा। ज्यो ज्यो बुढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। इस यहाँ पर पिक्त में कौन सा यहाँ पर अलंकार होने वाला है? तो साथी कहीं ना कहीं जो जो यहाँ पर श्याम रंग बुझ रहा है, त्यों त्यों उज्जवल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ साथी यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाता है। क्योंकि साथी विरोधाभास अलंकार में किसी पदार्थ गुण या क्रिया के विरोध तो परिलक्षित होता है, और वास्तविक रूप से विरोध नहीं होता। तो मेरे साथ ही जो विरोधाभास होता है इसमें वास्तविक रूप से विरोध नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी विरोध हो रहा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाता है। मेरे साथी अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापम नहीं लिपटे रहत भुजंग।
उपयुक्त पिक्त में कौन सा छंद है। मेरे साथी छंद के लिए सबसे पहले हम वर्णों की गिनती कर रहे होंगे, कितने यहाँ पर वर्ण हो जाते हैं। मेरे साथी जो में यहाँ पर मेरे साथी यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, फिर यहाँ पर रहीम में एक हो जाएगा, फिर दो हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, फिर एक, फिर दो, फिर एक, फिर मेरे साथी यहाँ पर एक, फिर एक, फिर एक। मेरे साथी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। साथी पहले वाले में 13 मात्रा यहाँ पर है। अगर दूसरे वाले में देखें तो का करी सकत कुसंगत, तो मेरे साथी यहाँ पर दो, एक तो पहले दो मात्रा है मेरे साथी, फिर एक मात्रा है, एक मात्रा है, एक 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 है, फिर एक है, फिर मेरे साथी यहाँ पर एक है, जोड़ते मेरे साथी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और संगत में 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो मतलब मेरे साथी टोटल जो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं हो जाती हैं। तो पहले में मेरे साथी 13 मात्रा है और दूसरे में 11 मात्रा है, तो दो का धोखा, क्या वैसे दो का धोखा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोहा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाता है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग अपने राइट हैंड हाथ की ओर जो मात्राएं देखेंगे, कहीं ना कहीं वो दीर्घ यानी इसको दो मात्रा गिना जाता है। जो लेफ्ट की ओर देखेंगे जो छोटी मात्राएं होती हैं उनको जो है हम यहाँ पर एक मात्रा गिन रहे होते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर यहाँ पर दोहा छंद हो जाता है। दोहा की बात करता हूँ मेरे साथी, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद हो जाता है जो कि बेहतरीन लेवल का यहाँ पर प्रश्न हो जाता है। बाकी दोहा का उल्टा मेरे साथी यहाँ पर सोठा होता है, आप जानते ही है, तो बहुत ही शानदार हो जाता है। साथ ही अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न काफी बेहतरीन और एक साहित्य से एक नेक्स्ट लेवल का प्रश्न हम लेकर आए हैं। जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित थी। तो साथी लिखा है जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार पर, साथी मेरा आपसे प्रश्न है वो कृति कौन सी है, तो आप लोग बता रहे होंगे सर वो कृति पत्रहीन नग्न गाछ है। और पत्रहीन नग्न गाछ के लिए मेरे साथी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। और यदि हम भाषा की बात करते हैं, इन्होंने मैथिली भाषा में उस रचना को लिखा था मेरे प्यारे साथी। अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, हिंदी और बांग्ला भाषाओं का इन्हें अच्छा खासा ज्ञान भी था। मैथिली भी आता था, हिंदी यहाँ पर बांग्ला भी आता था और हिंदी भी आता था। तीन तीन भाषाओं के ये सम्राट हुआ करते थे। और मेरे साथी अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है। और अगला प्रश्न एक बेहतरीन और एक नेक्स्ट लेवल का प्रश्न हो जाता है। साथी प्रश्न है जौहर के लेखक कौन है। तो जौहर के लेखक क्या सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं, या फिर शिव मंगल सिंह सुमन है, या फिर श्याम नारायण पांडे जी हैं। तो मेरे प्यारे साथी जो जौहर एक रचना है ना, ये साथी यहाँ पर श्याम नारायण पांडे जी की है। आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं इसको नोट कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इनके साथ ही एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, आप खाना पीना भूल जाना, लेकिन इनकी एक रचना एक है जो कि यहाँ पर हल्दी घाटी, मेरे साथी क्या मेरे साथी हल्दी घाटी, मेरे साथी क्या हल्दी हल्दी घाटी, मेरे साथी हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी एक इनकी रचना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। श्याम नारायण पांडे जौहर के लेखक है और हल्दी घाटी भी इन्होंने ही लिखी है। मेरे साथ ही सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर क्लास में ही याद कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथी, महान शब्द जो होता है इसका सही विलोम क्या हो जाता है। मेरे साथी क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 12 कह रहा है उसका सही आंसर क्या होता है आप लोग बता रहे होंगे। मेरे साथी महान का अर्थ की हम बात करते हैं तो महान का मतलब कहीं ना कहीं उच्च कोटि का होता है। ये तो भैया बहुत ही महान व्यक्ति है, ये तो उच्च कोटि का व्यक्ति है। तबकि हम बात करें ऑप्शन नंबर ए तुक्ष की, तो तुक्ष का मतलब होता है निम्न कोटि का व्यक्ति। अतः मेरे साथी महान का विलोम कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए तुक्ष हो रहा होगा। दोस्तों महान का मतलब उच्च कोटि का व्यक्ति, तुक्ष मतलब निम्न कोटि का व्यक्ति, और ये एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। मेरे प्यारे अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न मेरे साथी काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चंस के लेवल को, और सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और उस माँ बाप की सपना पूरा करने के लिए मेरे साथी खून पसीना एक कर देना है। और दोस्तों आपको पानी से नहीं साथियों, आपको पसीने से नहाना है इस गर्मी में, और उस गर्मी में
पसीने से नहाना है और बाद में मेरे साथी यहाँ पर कहीं ना कहीं घूमने जाना है। अगला प्रश्न है मेरे साथी, दरिद्र शब्द का विलोम क्या होता है? तो कहीं ना कहीं दरिद्र का अर्थ की बात करता हूँ तो विपन्न स्थिति, मतलब दरिद्र मतलब विपन्न स्थिति होता है, मतलब खराब स्थिति होता है। जबकि इसके विलोम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे साथी वैभव होता है, जिसको हम संपन्न यहाँ पर कहते हैं। संपन्न की स्थिति हम कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दरिद्र का विलोम मेरे साथी वैभव हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट दिस क्वेश्चंस। तो आशा करता हूँ आप सभी मेरे प्यारे साथी ने भी इसका सही ही आंसर दिया होगा। मेरे प्यारे, बढ़ते हैं अपने अगले से बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे साथी है, बच्चों से गुस्सा मत करो, इसका शुद्ध वाक्य चुनिए। तो बच्चों से गुस्सा मत करो भैया, इसका शुद्ध वाक्य आप बता दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों को गुस्सा मत करो, या फिर बच्चों पर गुस्सा मत करो, या फिर बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो, या फिर बच्चों का गुस्सा मत करो। तो मेरे साथी अगर हम देखते हैं ना ऑप्शन नंबर बी को, बच्चों पर गुस्सा मत करो, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाता है। तो आप लोगों ने समझा, एसएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों ये आसान सा भी प्रश्न था, आप सभी ने इसका सही आंसर भी दिया होगा। मेरे प्यारो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक में हूँ, इसका शुद्ध वाक्य क्या है? मेरे साथी इन सब के ऊपर आप चंद्रमा बिंदु लगा रहे होंगे। टाइपिस्ट महोदय जो है यहाँ पर गलती कर दिए एक चीज। तो साथी यहाँ पर मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, इसका शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो क्या मैं यहाँ कुशलता पूर्वक में हूँ, में लगाने की क्या ही आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत तो हो जाएगा मेरे साथी। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक नहीं हूँ। तो क्या हाँ से मैं क्या करने के लिए यहाँ पर आ गया? मैं यहाँ कुशलता में हूँ। तो मेरे साथी क्या ये होगा, मैं यहाँ कुशलता में हूँ, में लगाने की क्या आवश्यकता थी? मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आप सभी ने भी इस क्वेश्चन का सही ही आंसर दिया होगा मेरे साथी। अगला प्रश्न देखते हैं, इन विकल्पों में से कौन सा नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नदी की पर्यायवाची की बात करता हूँ तो निर्झरी तो नदी का ही पर्यायवाची होता है, तरंगनी तो नदी का ही पर्यायवाची होता है, सरिता भी नदी का ही पर्यायवाची होता है। जबकि जो तरडी होता है ना मेरे साथी, ये नाव का पर्यायवाची होता है। तो आप सभी समझ सकते हैं, बाकी नाव के अन्य पर्यायवाची भी हम आपको बता देते हैं ना, क्या ही करना है, नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। मैं यहाँ लिखने लगूँ तो क्लास जो है ना आधे घंटे में नहीं खत्म होगी, 1 घंटे में क्लास खत्म होगी, और समय का भी यहाँ पर फाउंडेशन है। इसलिए दोस्तों मैं जो बताऊं एक्स्ट्रा नॉलेज, उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके एक अच्छे छात्र का यहाँ पर प्रूफ दे रहे होंगे। मेरे साथी, नाव के अन्य पर्यायवाची की मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे साथी आपका यहाँ पर निझड़ी, आपका जो है कि आपका सरिता, अपगा, निम्नगा एवं तरंगड़ी हो जाता है। ओके साथियों, दोस्तों वो सारे जो मैंने बताया वो सभी के सभी नदी के अन्य पर्यायवाची हो जाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्यारे से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे साथियों क्या कहता है? तो अगला प्रश्न आपके सामने है, हवा से बातें करना मुहावरे का क्या अर्थ निकलेगा? बहुत अधिक बोलना, सपनों की दुनिया में रहना, हमेशा प्रकृति के बारे में बात करना, या फिर बहुत तेज दौड़ना। तो हवा से बातें करना, ऑप्शन नंबर डी, बहुत तेज दौड़ना होता है। क्योंकि मेरे साथी जो है टी ऊषा अपने प्रतिद्वंदी के सामने यहाँ पर हवा से बातें करती थी। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, तो मेरे को तेरे को दिल्ली वाली नहीं चलेगी मेरे साथी। जबकि ऑप्शन नंबर बी, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, सही लिखा है। तुझको प्रथम पुरस्कार मिला, सही लिखा है। मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, सही लिखा है। जबकि ऑप्शन नंबर ए, मेरे को तेरे को दिल्ली वाली नहीं चलेगी मेरे साथी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है बेहतरीन तरीके से। मेरे साथी, आप लोग क्वेश्चंस के लेवल को देख रहे होंगे, आपको आज का प्रैक्टिस सेट इजी लग रहा होगा, लेकिन इजी लगने का मतलब ये नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट ही आसान है मेरे साथी, आपकी एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी हो चुकी है। इसलिए आप सारे के सारे क्वेश्चंस का सही सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। प्यारे, अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर निम्न में आपका आगत या विदेशी शब्द कौन सा है? तो आगत या फिर विदेशी शब्द यानी कि जो विदेश से आए हैं, तो क्या सरकार है, चंद्र है, छिद्र है, ग्रंथि है?
मेरे साथी चंद्रचिद ग्रंथ ये सारे के सारे कहीं ना कहीं मेरे साथी तत्सम हो जाते हैं, जबकि सरकार एक विदेशी शब्द हो जाता है। और विदेशी में भी मेरे साथी कौन सा विदेशी होता है, तो फारसी का एक शब्द यहाँ पर ये सरकार हो जाता है। साथ ही अगला प्रश्न है, देहात शब्द का विशेषण रूप क्या होता है। दोस्तों किसी भी वाक्य या फिर दोस्तों किसी भी शब्द का विशेषण रूप निकालने के लिए उस शब्द के पीछे मेरे साथी एक विशेष्य को हम लगा रहे यहाँ पर लगे होते हैं, और विशेष्य वो संज्ञा सर्वनाम हो सकता है। तो देहात का विशेषण देहाती होता है, क्योंकि देहाती के पीछे हम लगा देंगे व्यक्ति, यानी देहाती व्यक्ति। तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है देहाती, तो ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ आप लोगों ने सही ही आंसर दिया होगा। मेरे साथी बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो सखा का समानार्थी क्या होता है, तो सखा का मेरे साथी समानार्थी मित्र, सखी, सुखी या सुखा तो कहीं ना कहीं मित्र होता है, सखा होता है। जैसे श्री कृष्ण के सखा सुदामा थे, और इस सखा जैसी कोई सखा आज तक पैदा नहीं हुआ। और सखा के अन्य समानार्थी की बात करता हूँ, दोस्त, गेरा, मित होता है। गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो गौ से का सामान्य बहुवचन दोस्तों यहाँ पर गौओं से हो जाएगा। तो गौओं से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ मेरे साथी, और अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या होता है, तो बिल्ली का बहुवचन मेरे साथी यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो बिल्ली का बहुवचन मेरे साथी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिल्ली का वचन बिल्लियां हो जाएगा। क्या बिल्लियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होता है, बिल्लियां हो जाएगा। मेरे साथी एक तो यहाँ पर बहुवचन बनाते समय एक तो उसका त्रियक रूप होता है, और बिल्लियां अच्छी लग रही है, तो कहीं ना कहीं बिल्लिया के बाद अगर कारक लगता तो वो नहीं होता, बिल्लिया तो वो तो नहीं सही होगा, ठीक है, तो मात्रा ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। जैसा कि मैंने एक त्रियक का नियम आपको बताया था, तो आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू जुड़े हैं, तो आप लोग इसका सही आंसर बता रहे होंगे। अगला प्रश्न है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रयुक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर बसंत के मौसम में पीले फूल, विशेषण यहाँ पर पीले, पीले यहाँ पर विशेषण हो जाता है। कि फूल कैसे हैं मेरे साथी, विशेषण जो है यहाँ पर पीले हो जाता है, जबकि फूल यहाँ पर विशेष हो जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी है, भुजंग शब्द का समानार्थी क्या होता है। तो भुजंग का जो समानार्थी ऑप्शन नंबर है सर्प और नाग हो जाता है। अगला प्रश्न है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभी, उसी के हृदय समान या पित्त में कौन सा अलंकार है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, यानी दूर दूर तक हिम यानी ठंडक पड़ी हुई थी, और स्तंभ उसी हृदय के समान हो गया था। तो मेरे साथी यहाँ पर इसका सही आंसर जो है कि मेरे साथी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है। मेरे साथी यहाँ पर एक प्रतीक अलंकार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि इस अलंकार में उपमा को लज्जित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे साथी, और अगला प्रश्न क्या कहता है, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरे दिए गए विकल्प का चयन कीजिए। तो आलोचना करने का सही यहाँ पर क्या होगा, जी छोटा करना, दांत दिखाना, दो टुक बात करना, फिर टीका टिप्पणी करना। तो ऑप्शन नंबर डी टीका टिप्पणी करना यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है मेरे साथी, पेड़ से फल गिर रहा है या गिरा, उपयुक्त वाक्य का कारक पहचानिए। दोस्तों कारक टोटल 8 होते हैं, तो पेड़ से फल गिर रहा है अलगाव की बात है, तो अपादान कारक हो जाता है। आप सभी ने सही किया होगा। बढ़ते अपने अगली प्रश्न की तरफ जल्दीबाजी करते हुए। अगला प्रश्न है, युग मूलावस्था है उत्तमा अवस्था क्या है। तो दोस्तों टोटल अवस्थाएं यहाँ पर 3 होती है। आपकी जो है कि यहाँ पर कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की 3, मूलावस्था, उत्तमावस्था और आपका उत्तरावस्था। तो दोस्तों यहाँ पर मूलावस्था में दिया हुआ है, और उत्तमा अवस्था में यानी लास्ट तीसरे नंबर वाला अवस्था पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं योग की जो है कि यहाँ पर उत्तरावस्था की बात करेंगे तो योगोत्तर, और उत्तमा अवस्था की बात करेंगे तो योग्यतम हो जाएगा। तो पूछा क्या मेरे साथी, उत्तमा अवस्था पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपका क्या हो जाएगा मेरे साथी, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, योग्यतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कर्मार्क में सूत सूत शब्द युग्म का सही अर्थवेद है। तो एक सूत का मतलब और एक सूत का मतलब क्या हो जाता है मेरे साथी। तो एक सूत की बात करेंगे तो यहाँ पर पहले वाले सूत की बात करेंगे तो पुत्र, दूसरे वाले सूत की बात करेंगे यहाँ पर धागा हो जाएगा। तो पुत्र और यहाँ पर पुत्र और मेरे साथी यहाँ पर
धागा यहाँ पर सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है आपका। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या है? अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं मेरे साथी? जो व्यवस्थित क्रम होता है वर्ण को, उसको वर्णमाला कहते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या है? आप इस किताब को पढ़े, कर्मवाच्य को निर्देशक अनुसार इसको बताना है, परिवर्तन करना है। तो मेरे साथी यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो? साथियों यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस किताब को पढ़े, कर्मवाच्य ये जो निर्देशांक का परिवर्तन होता है, इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, फिर क्या आपकी इस किताब को पढ़ा? तो मेरे साथ ही इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चंस मैंने खास आपके लिए ही डिजाइन किया है। बाकी दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसलिए मिस्टेक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरे साथी अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है? तो अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। नाश शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द क्या हो जाता है? दोस्तों यहाँ पर नाश का जो सही जो समान अर्थ होता है, तो कहीं ना कहीं साथी यहाँ पर नाश का मतलब तबाही ही तो होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, उपकर्ष शब्द में डैश लगते हैं। तो उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है नहीं सही हो रहा होगा, जबकि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आरंभ में लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाता है। साथ ही अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है कि अवशेष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवशेष का मतलब क्या होता है? तो क्या टुकड़ा ही तो होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बी जो है सही होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 37 क्वेश्चन को डिस्कशन किए। आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। बाकी साथियों आप लोग यहाँ पर जो भी आपके साथी हैं, सभी के पास चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए, दोस्तों सपोर्ट कीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।